संजय राउत की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी शिवसेना को खत्म करने की साजिश है, यह महाराष्ट्र की आवाज दबाने की साजिश है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह साजिश अब जग जाहिर है। तो सड़क से संसद तक शिवसेना का संग्राम लगातार जारी है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद परिसर में बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लहराए हैं और ईडी को बीजेपी के स्क्रिप्ट पर काम करने का आरोप लगाया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और बिना किसी तथ्य के नेता को गिरफ्तार किया गया है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी अपने हाथ में प्लेकार्ड लेकर पहुंची हैं जिस पर लिखा हुआ है ईडी स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। क्या कहना चाहती है मैम? मैं बहुत स्पष्ट है, इस पोस्टर से ही स्पष्ट हो रहा है किस तरीके से ईडी की कार्रवाई जो हो रही हैं वो राजनीति से प्रेरित है। विपक्ष का गला घोटने को, मुंह बंद करने के लिए, आंख बंद करने के लिए कार्रवाई चल रही है और बगैर तथ्य, बगैर सत्य के जिस तरीके से एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर लीडर संजय राउत की बात करें, बिल्कुल उनको अरेस्ट किया है रातों रात, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी हम निंदा करते हैं और उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। उन्होंने तो हमारे मुंह पे ताला लगाया हुआ है, हम कुछ भी करें हमें सस्पेंड कर रहे हैं। पर आज अगर देश की आवाज़ उठाना, देश की जनता की आवाज़ उठाना, प्राइस राइज का मुद्दा हो, सेंट्रल एजेंसीज का मुद्दा हो, अगर सदन में नहीं रखेंगे तो कहाँ पे रखेंगे? तो आप कितना भी हमारा आवाज़ दबाने की कोशिश करें, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो देखिए, आप सुन रहे थे, लगातार शिवसेना की तरफ से यही स्टैंड लिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल लगातार बने हुए हैं। अतुल, क्या क्या कागजात ईडी ने डिमांड किए थे, क्या कागजात अंदर पहुंचे हैं, कितना वक्त अभी और लग रहा है मेडिकल के लिए ले जाने में संजय राउत को? जी देखिए, यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो सुनील राउत, उनके भाई यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी हमने जो है सवाल किए। हालांकि वो इस मामले में कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। हमने उनसे ये भी सवाल किया कि क्या जो है शिवसेना के जो कार्यकर्ता यहाँ पर आने की उम्मीद थी, कहा जा रहा था कि वो लोग यहाँ पर आएंगे, गुस्सा उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो संजय राउत ने खास इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव कहा कि ऐसी कोई अपील नहीं की गई थी। शायद वो इस बात को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर कोई शिवसेना का नेता या कार्यकर्ता नहीं पहुंचा। इससे बढ़िया है कि ये बात वो कह दे कि कोई अपील नहीं की गई थी। बहरहाल यहाँ पर जो अभी उनके आने से थोड़ी देर पहले दो सफेद गोनी या कहें हम बोरे जैसे नुमा पैकेट में अंदर भेजी गई हैं और उनसे जब हमने सुनील राउत से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि एंजियोप्लास्टी जो कुछ महीने पहले संजय राउत की मुंबई के लीलावती अस्पताल में की गई थी, उसकी रिपोर्ट ईडी के अधिकारियों ने मांगा था, जो उस बैग में भर के उन्हें वहां पर दिया गया है ताकि उस रिपोर्ट को सही तरीके से वो स्टडी कर पाए और उसके बाद जब उनको मेडिकल के लिए जे अस्पताल ले जाया जाएगा तो उन सारी रिपोर्ट्स का उसमें इस्तेमाल किया जा सके, ताकि क्या क्या चीजों का चेकअप करना जरूरी होगा, क्या क्या चीजों का एहतियात बरतना जरूरी होगा, उन सारी चीजों का वहां पर मेडिकल जांच के समय ध्यान दिया जाए। और उस चीज को लेकर जब कोर्ट में संजय राउत की पेशी होगी तो उसको काउंटर करने के लिए जिस समय कस्टडी ईडी की तरफ से मांगी जाएगी, हालांकि ये कहा जाएगा जो ईडी के सूत्र है या जो माना जा रहा है कि एंजियोप्लास्टी कुछ दिन पहले संजय राउत का चूंकि हुआ था, तो ऐसे में वो हेल्थ का अपना एक मुद्दा उठा सकते हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, वो मेडिसिन पे रहते हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी कुछ दिन पहले हुई थी। आपको बता दें कि लगभग एक हफ्ते पहले उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती किया गया था, वो घर पे भी बीमार थे, काफी लंबे समय तक उनका इलाज भी चला था, दवाइयां भी चली थी। तो इन सारे ग्राउंड पे कहीं ना कहीं मेडिकल ग्राउंड वो अपना एक दलील बचाव के में ईडी कस्टडी से बचने के लिए ये सारी चीजें दे सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।